भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में से 16,108 रानियों के घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। और जब 16,108 रानियों के गर्भ से संतान प्रकट नहीं हुई तब भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता व्यापी। भगवान कृष्ण को भी थोड़ी चिंता लगी कि मेरी 16,108 रानियां हैं और इनके गर्भ से कोई औलाद नहीं है, इनके गर्भ से कोई संतान नहीं। 16,108 रानियां, कम से कम एक रानी से तो संतान होना थी, पर 16,108 रानियों से औलाद नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा को बुलवाया और गर्गाचार्य बाबा को बुलवाकर विनय करा कि मेरे 16,108 रानियां हैं और इनकी कोई औलाद नहीं है। आप कृपा करिए कि मेरी ये 16,108 रानियों से संतान तो हो, कम से कम मेरा वंश तो बढ़े। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा कि कृष्ण, तुम एक काम करो, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की पूजन करो। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण को बताया और भगवान कृष्ण 16,108 रानी के साथ में 11-11 दिन तक एक एक रानी को बिठाकर भगवान शंकर का पूजन करना प्रारंभ करा, अभिषेक करना प्रारंभ करा। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर देकर चले गए, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में मेरी 11-11 दिन तक पूजन करी है, इसलिए मैं तुमको वर देता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। डीले कम करो। ये मेरा आशीर्वाद, ये मेरा वर है। एक एक रानी से 11-11 संतान, 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए शंकर भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। लोग आश्चर्य करते हैं, गुरुजी आप कहते हो कि किसी को 40 साल में संतान हो रही है, किसी को 50 साल में संतान हो रही है, किसी को 80, देखा जाए तो किसी को 55 साल में संतान। एक पत्र आया है, उस पत्र में किसी ने लिखा कि उस पत्र में उसने लिखा कि 36 वर्ष के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 36 वर्ष के बाद। मेरा नाम राजेश गौतम है, पति का नाम त्रिलोक चंद्र गौतम है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जहां बैठे हो। नई धानमंडी एरोड्रम कोटा निवासी हूं। 36 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो ये शिव कृपा के बिना नहीं हो सकता, भगवान शंकर की करुणा के बिना ये प्राप्त नहीं हो सकता, भगवान शिव की दया के बिना ये नहीं मिल सकता। केवल भगवान कृष्ण को मेरे महादेव वर नहीं दिए, मेरे राम जी, जब राम जी को लगा कि लंका पर विजय कैसे प्राप्त करी जाए, लंका को जीता कैसे जाए और ये समुद्र मार्ग नहीं दे रहा, तब मेरे राघव जी ने अपने साथ में आए हुए जामवंत सभी से विचार कर कर शंकर जी की पूजन करी। कोई एक ऐसा बता दो जिसकी मेरे महादेव ने पूजन नहीं करी हो, जिसने भी, कोई ऐसा बताओ जिसने भी मेरे महादेव की आराधना ना करी हो। 33 कोटि देवी देवताओं में सबने शंकर की पूजन की।
सबने शिव की आराधना करी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना। मेरे राघव जी ने विचार करा कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए थोड़ा बल चाहिए। कारण जिस लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं वो लंका का राजा कोई साधारण नहीं, शंकर का उपासक है। वो लंका का जो राजा है वो शिव का उपासक है। कल आपको कथा में कहा था, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जब रावण शंकर जी का उपासक है, जब रावण शिव जी का उपासक है, तो रावण को हराना सबसे कठिन काम है, बहुत कठिन। रावण को हराना कोई सरल बात है क्या? शंकर का कोई उपासना करने वाला हो, शंकर की कोई भक्ति करने वाला हो, शंकर का कोई भजन करने वाला हो, शंकर का कोई गुणगान करने वाला हो, शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, शंकर के स्मरण में डूबने वाला हो, उसको संसार सागर में हराना दुनिया का सबसे कठिन काम है। हार मानना या हराना बहुत कठिन। शिव की भक्ति विजयता देती। शंकर भगवान की भक्ति हमें बल प्रदान करती। बस तुम्हारा मन शंकर की भक्ति की ओर जाना चाहिए। तुम सब आज के जमाने के जितने भी लोग हैं वो एलईडी टीवी की तरह हो गए। नई जो टीवी आती है ना, एकदम पतली सी, दीवार पे टंगी रहती है या कहीं रखी रहती, एकदम पतली सी, स्लिम, एकदम पतली। और पुरानी जो टीवी होती थी वो कैसी होती थी? डब्बा। बोलो सही है कि गलत है? डब्बा इतना बड़ा। अब आज की टीवी में और पुरानी टीवी में क्या अंतर है? आज की टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो री कोटा वाली जीजी सही है, और जितने मेरे जीजा बैठे वो भी बोलो रे सही है। आज की वो एलईडी वाली टीवी को चलाने के लिए हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, और पहले की जो टीवी होती थी उसको रिचार्ज की जरूरत नहीं होती थी। बस वो एंटीना, अगर टीवी नहीं चले तो एक जनी को ऊपर चढ़ा दो, एंटीना घुमा देगा, टीवी चलना। कभी कभी वो एंटीने से भी काम नहीं चलता था तो वो जो डब्बे वाली टीवी होती थी उसको 2-3 थप्पड़। यहां जितनी बैठी हो ना, तुम सबने धोया होगा वो टीवी को। वह टीवी में 2-3 धरके दे दो तो इतने में चिल्ला कर चल गई, 2 पड़ा और चल गई। रिचार्ज जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बस एंटीने को घुमा दो, सिग्नल पकड़ाई में आ गया, टीवी चल जाती थी। 2 धर के दे दिया, टीवी चल जाती थी। आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज करना पड़ता है, पुरानी टीवी को रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सिग्नल देखकर चलती थी और थप्पड़ मारा और चल जाती थी। उसी तरह आज के व्यक्ति का जो मन है, इसको हर महीने ज्ञान देना पड़ता है, और पहले के व्यक्ति को ज्ञान की इतनी जरूरत नहीं होती थी। जरा सा मन उसका इधर उधर हुआ
तो उसने तुरंत सिग्नल मिलाया कि सियोर वाला महाराज कहां आया। उसने तुरंत सिग्नल मिलाया और कथा में अपना मन लगाया और टीवी चालू। कभी कभी ये सिग्नल नहीं मिलता था तो अपने मन को वो मारता था, कहां जा रहा है मन, ये चित्त, ये वृत्ति हमारी कहां जा रही है, उसको थप्पड़ मारा जाता था, इस मन को खींचा जाता था कि तू सब दूर जाता है, फिर सत्संग में क्यों नहीं जाता, तू सब दूर जाता है, ये भजन में क्यों नहीं जाता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना तेरा भजन करूं उतना मचलता। अब लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनना क्या रोज जरूरी है। हम कहते हैं हर महीने टीवी का रिचार्ज जरूरी है, उसी तरह हर महीने शिव महापुराण की कथा सुनना जरूरी। एक पत्र आया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के लिए और शर्मा जी के लिए, दोनों के लिए भी पत्र आए। बहुत सारे पत्र आए, वैसे तो हम पढ़ एक ही रहे, ठीक है। सुरेंद्र नागर, मेना नागर नया गांव कोटा से हैं। इन्होंने लिखा है माननीय बिरला जी को और संदीप शर्मा जी को हम पूरी कोटा की लाखों जनता की तरफ से इतनी बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने ये कथा हमारी सोच से परे करा दी, उसके लिए साथ ये हम इसका क्या वर्णन करें। जिन्होंने इस कथा को हम लोगों को, हम तो सोचते थे कब मिलेगी, पर बाबा की कृपा से जो प्राप्त हुई, ये साधु का। एक बात अपने अंदर उतार कर रखी है, हम तो बिरला जी को भी धन्यवाद देंगे, संदीप शर्मा जी को भी धन्यवाद देंगे कि बाबा आपको ऐसे ही जब जब आप आनंद के साथ में, भक्ति के साथ में राज सत्ता पर बैठें तो ऐसे धार्मिक आयोजन करवाते रहें, ऐसी कृपा बनी रहे। अपने क्षेत्र में भगवत भजन, अपने क्षेत्र में भगवत भक्ति, अपने क्षेत्र में शिव भक्ति का एक बल होना चाहिए। एक भजन का बल होना चाहिए। शिव कथा कहती है महाराज, जैसे आज की टीवी को हर महीने रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ती है, वैसे हर व्यक्ति को हर महीने, हर रोज, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, उसी तरह आत्मा की तृप्ति के लिए भजन जरूरी है। शिव कथा बहुत जरूरी। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने से? भगवान को नारियल देंगे तो क्या भगवान प्रसन्न हो जाएगा? जम के बोलो जरा, भगवान को नारियल दो तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा? चना चिरौंजी देव तो, लड्डू पेड़ा देव तो, बोलो जम के बोलो।